Hello dear friends, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फटाफट से आ जाइए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DLED यानी कि BTC 2023 में आप लोगों के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं, यानी कि एडमिशन डॉक्यूमेंट की हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जब एडमिशन लेने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, उस पर भी हम डिस्कशंस करेंगे। तो आइए बात करते हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट यानी कि एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो PNP के साइड से इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या कहा गया है, आप लोगों ने अपना अलॉटमेंट लेटर ले लिया होगा, यानी कि दो प्रोसेसिंग जो है वो हमारी हुई थी। 5,000 जो रुपए थे वो पहले आपको चॉइस फिल करते टाइम फिल देने थे, और जब आपको कॉलेज मिल गया होगा तो कंफर्म करने में आपने 5,000 रुपए जो है वो दे दिए होंगे। ये सारी प्रोसेस हो चुकी होगी आपने, और आपने फाइनली अलॉटमेंट लेटर जो है वो अपना ले लिया होगा। ओके, यही अलॉटमेंट लेटर आपको क्या करना है, अपने साथ जो है वो एडमिशन कराने जब जाएंगे तब लेके जाना है। लेकिन इसमें एक नोटिस में देख लेते हैं क्या चीज़ें कहा गया है आपके, इस बात को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पे साफ साफ जो है वो बताया गया है, आपके आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अवलेख की जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर या प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार के अवलेख की विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क यानी कि आपके 5,000 अलॉटमेंट फीस और आपके कंफर्मेशन फीस 5,000 को किसी भी संगति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट में गलती निकलती है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये साफ साफ इसमें कहा, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवंटित पत्र के साथ अवलेख की जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त मूल अंक पत्र आपके यानी कि रियल डॉक्यूमेंट, सारे प्रमाण पत्र एवं अवलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है और आपके स्टेट और मेरिट एवं भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान सीट का आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी के आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। मतलब जो कॉलेज आपको मिला है आप उसी में जो है एडमिशन अपना ले सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये बात हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट, कॉलेज लॉक करने की लास्ट डेट कब है और आपके एडमिशन लेने की लास्ट डेट अगर हम बात करते हैं तो कब है। देखो 15 अक्टूबर आपके एडमिशन और कॉलेज लॉक करने की दोनों की ही लास्ट डेट है। इससे पहले आप कभी भी जो है वो अपना कॉलेज भी लॉक कर सकते हो और एडमिशन करा सकते हो। तो 15 तारीख को शाम के 5 बजे तक आपके लास्ट डेट है किसकी, जो फर्स्ट आपके राउंड में काउंसलिंग करा रहे हैं, फर्स्ट राउंड वालों के लिए लास्ट डेट जो है वो आपके कॉलेज लॉक करने की और उसी के साथ साथ किसकी है, उसी के साथ साथ जो है वो आपके एडमिशन लेने की 15 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आप दोनों ही काम कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप 15 अक्टूबर को कॉलेज लॉक करोगे तो फिर एडमिशन कब कराने जाओगे, तो आपको हर हाल में उससे पहले सारे काम कर लेने हैं और एडमिशन अपना जो भी आपको कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने जाना है। आइए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपने फॉर्म जो है वो फिल किया होगा और फॉर्म फिल करते टाइम आपके जो फॉर्म था उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म जो है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, उसके बाद यहीं पर एक और लिख लीजिए कि आपका अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए। कौन सा, अलॉटमेंट लेटर जो है ये भी आपके पास होना चाहिए। ओके, कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास 10th का मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट रियल डॉक्यूमेंट लगेंगे, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट होंगे या कोई गलती होगी तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और रुपए के रुपए भी चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12th की जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंटर की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के आपके प्रोविजनल। देखो ग्रेजुएशन की आपकी अगर मार्कशीट आपके पास है तो आप वो ले सकते हो, लेकिन जो बच्चों ने इस बार ही आपके फाइनल के एग्जाम्स दिए हैं, BSc फाइनल, BA फाइनल या BCom या BTech के, तो अभी तक उनकी जो है वो आपके रियल जो आपके थी वो नहीं आया होगा अभी तक मार्कशीट। इसलिए आपको क्या करना है, जो कैफे है, कैफे पे जाके वहाँ पे आप पूछोगे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल दीजिए मुझे, ग्रेजुएशन का मेरा क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप निकाल दीजिए। तो वो एक आपको प्रॉपर प्रोविजनल आपके सर्टिफिकेट बनता है जो कि समथिंग 100-150 रुपए का बनेगा, तो वो बनवा लेना। एक डॉक्यूमेंट बन जाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो आपको बनवा लेना है क्योंकि इसके बिना एडमिशन नहीं होगा, इस बात का याद रखना। आपको ये हर हाल में बनवाना ही पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। साथ ही साथ स्टाम्प पेपर लग के भी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टाम्प पेपर के साथ जो है वो तहसील जाके, कहाँ पे, तहसील जाके आप स्टाम्प पेपर भी अपना प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। दोनों ही तरीके से आपको बनवाना है, एक तो कंप्यूटर पे और दूसरा तहसील में जाके आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, मेन आधार कार्ड तो नहीं होगा, फोटो कॉपी आपकी लगेगी आधार कार्ड की। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट हमें चाहिए होगा कास्ट आपके सर्टिफिकेट। और ओबीसी एससी एसटी वालों को तो जाति प्रमाण पत्र आपको उन्हीं लोगों को चाहिए जो केवल आपके एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं और एसटी में आते हैं, या फिर कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बच्चा है तो उसको भी आपके कास्ट नहीं रहेगा, उसका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का जो आपके वो रहेगा सर्टिफिकेट वो लगेगा। ओके नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। आपका इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो जनरल वाले हैं उनका भी लगेगा आपके, उसके साथ जनरल के साथ ओबीसी वालों का, और उसके बाद एससी और एसटी वालों का आपके सभी का जो है वो लगेगा इनकम सर्टिफिकेट आपके। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। क्या है नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके लगेगा कि आप कहाँ रहते हो, ये भी सभी का लगेगा। ओके सभी आपके कैटेगरी के बच्चों का ये लगेगा, जो भी कैटेगरी के आप हो सभी का निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा आपको, ये भी होना चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र दो बनेंगे, एक तो आपका बनेगा तहसील से, कहाँ से बनेगा, एक तो आपके तहसील से बनेगा और दूसरा कहाँ से बनेगा, दूसरा जो है वो आपके कॉलेज से बनेगा। यानी कि जो भी कॉलेज में आपने बीएससी किया था वहाँ उस कॉलेज का एक तो आपके चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा और दूसरा तहसील से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए ही होंगी। क्या है, दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए ही होंगी, इस बात का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ये आप कहाँ से बनवाओगे, तो ये कोई भी गवर्नमेंट आप मेडिकल कॉलेज से बनवा सकते हो, जो भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी जगह आपके। ओके किसी भी जगह कहीं के भी आपके ये सीएमओ वगैरह इसमें साइन करते हैं, तो आप कहीं पे भी कोई भी सीएमओ से आप बनवा सकते हो। ये ऑनलाइन भी बन जाता है और इसके साथ साथ क्या है ऑफलाइन भी बनता है, तो आप दोनों ही तरीके से जैसे आप चाहें वैसे करा सकते हो, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके कुछ सारे कॉलेज नहीं लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं लेते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज डाइट जो कॉलेज होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेता है। जैसे कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना ही होगा आपके। ओके या फिर आपको और कोई समस्या है तो उनके लिए, जैसे आंखें आपकी बहुत वीक हैं, समथिंग इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता ही बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि हमें 10 से 12 कितनी समथिंग 10 से 12 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेनी है। और फोटो कैसी बनवाओगे आप, लैब वाली फोटो बनवाओगे, ये नहीं फटाफट से निकलवाई फटाफट से बनवा ली, कम से कम 10 से 15 फोटो अपनी बनवा लीजिए। क्यों बनवा लीजिए आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखो अभी आपकी फोटो एडमिशन के टाइम लगेंगी, ठीक है, एडमिशन के बाद आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तब आपकी रहेगी। उसके बाद जब आप अभी एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे तो लगातार आपकी फोटोज जो है वो लगती रहेंगी, इसलिए एक साथ आप लैब की अच्छी फोटो जो है जिसमें आपके पानी वानी गिरे तो खराब ना हो, 10 से 15 फोटो बनवा के रख लीजिए। पूरा आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा इतनी फोटोज में। और अच्छी फोटो बनवाना जो कि इसमें पानी गिरे तो खराब ना हो वो फोटो, और आपकी जैसी भी फोटो हो, बहुत पुरानी फोटो मत रखना, रियल फोटो बनवाना जो आपकी है करंट टाइम में। और 10 से 12 आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और लैब की फोटो रखना, क्योंकि आगे बहुत सारे काम आने वाले स्कॉलरशिप फॉर्म, एडमिशन एग्जाम फॉर्म, उसके साथ साथ बहुत सारी आपकी चीजें करवाई जाती हैं डाइट में, कॉलेजों में, तो उसमें आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये लिस्ट देखिए जरा पूरी कितनी लिस्ट है आपकी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एक तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ आपके अलॉटमेंट लेटर। ओके ये दोनों चीजें ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, ग्रेजुएशन की प्रोविजनल मार्कशीट बनवानी है, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम आपके सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और आपको 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो चाहिए ही चाहिए। अब आपके सारे रियल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में रियल डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रियल डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। तो अगर आपके ये रियल डॉक्यूमेंट कितने लिए, 2 साल के लिए सबमिट हो जाएंगे, 2 ईयर्स के लिए सबमिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी निकलवाना चाहोगे तो एप्लीकेशन देके निकलवा सकते हो, या आपकी कहीं जॉब लग जाती है तो आप एप्लीकेशन देके निकलवा सकते हो। तो परेशान नहीं होना, हर कॉलेज में सबमिट होते हैं, मैंने भी डील किया है, मेरे भी कॉलेज में सबमिट हुए थे। तो हर कॉलेज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सबमिट होते हैं, इसलिए परेशान मत होना कि यार मेरे से ऐसा थोड़ी ना होता, ये क्यों करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, होते ही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो सबमिट करेंगे हर हाल में ही आपके, और उन्हें इतने डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे तभी आप एडमिशन करा पाओगे डाइट कॉलेज में, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओके इतने डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाइए। अब बात करते हैं कि आपको फाइल बनानी होगी, क्योंकि जब 2 साल के लिए आप किसी को अपने डॉक्यूमेंट, इतने प्रीसियस डॉक्यूमेंट दोगे, आप रियल डॉक्यूमेंट दोगे, तो आपको अच्छी सी फाइल बना लेनी है। क्या करना है, आपको 2 फाइल बनानी होगी। कितनी, 2 फाइल जो है वो बनानी होगी। सबसे पहली फाइल आपको कुछ इस तरीके की, क्या है, इस तरीके की एक फाइल ले लेनी है, क्योंकि इसी में जाएंगे रियल डॉक्यूमेंट आपके जो 2 साल तक कॉलेज के पास जमा रहेंगे। तो इसलिए अच्छी फाइल लेना, मजबूत फाइल लेना, लेदर की फाइल या कोई अच्छी फाइल ले लेना जिसमें जिप लगी हो, क्या स्ट्रॉन्ग जिप हो आपके, और वाटर प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि पानी वगैरह गिर जाए, क्योंकि डाइट सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पता नहीं क्या पानी गिर जाए, कुछ हो जाए तो आपके डॉक्यूमेंट तो सेफ रहे, इसलिए वाटर प्रूफ होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग, उसकी जिप वगैरह खराब ना हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट बाहर निकल जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना। ओके
ऐसी आपकी फाइल होनी चाहिए जिसमें आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को अंदर अपने क्या है रख देंगे इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट जो रियल डॉक्यूमेंट आपके सबमिट किए जाएंगे उनकी एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट ले लेना, क्योंकि इसी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आप अपने डॉक्यूमेंट निकलवा पाएंगे। ओके, और उसमें मोहर लगेगी, साइन होंगे कॉलेज वालों के। तो इस तरीके की फाइल आपको समथिंग मिल जाएगी, 300-400 की फाइल मिल जाएगी। इस तरीके की फाइल जो है वो आपको ले लेनी है। देखो पैसे यहाँ मत देखना, क्योंकि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसलिए एक फाइल अच्छी ले लेना जिसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख दो, जिससे कि वो वहां पे सेफली रखे रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अकेले आपकी फाइल है, बहुत सारे बच्चों की फाइल वहां रखी जाएगी। इसलिए अच्छी सी फाइल लेके आप लोग जाना, लेदर की फाइल, प्रॉपर जिप वगैरह अच्छे से लग जाए और आपके डॉक्यूमेंट सेफली तरीके से रखे रहें 2 साल। अब आपको क्या कर लेना है, देखो आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे 2 साल के लिए जमा। ऐसा तो है नहीं आप कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे या फिर आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपके आधार कार्ड वगैरह इन सब की जरूरत पड़ती है हमें, आय प्रमाण पत्र आपके, क्योंकि रियल आय प्रमाण पत्र लग जाएगा, जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा, सब रियल डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे। तो आपको क्या कर लेना, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5 से 10 फोटो कॉपी निकलवा लेनी है, क्योंकि 2 साल में 10-10 फोटो कॉपी जो है वो निकलवा लेनी है। क्या कर लेनी है, 10-10 फोटो कॉपी जो है वो सभी डॉक्यूमेंट की निकलवा के रख लेनी है। इनको कहाँ रखोगे, देखो आपके बीटीसी में जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनको क्या, उनको बहुत सेफ तरीके से रखोगे। और किस में रखोगे, उसके लिए एक इस तरीके की फाइल आप ले लेना। क्या कुछ इस तरीके की फाइल आती है, समथिंग 100 रुपए की फाइल आती है, 100 या 150 रुपए की फाइल इस तरीके की आती है, जैसे जगह के अकॉर्डिंग जैसी मिले आपके। तो 100-150 रुपए की फाइल आती है, इसमें सारे बीटीसी में जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया या उसके अलावा आपका भी अलॉटमेंट लेटर वगैरह वगैरह काफी सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो इसमें आप अपने सारे बीटीसी के डॉक्यूमेंट सेव कर लें, साथ साथ जो आपने फोटो कॉपी करवा के रख ली है हाई स्कूल इंटर की, इन सबको रख लें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों में काम आएंगे, एग्जाम फॉर्म में लगेंगे, स्कॉलरशिप फॉर्म में लगेंगे। तो ये फाइल बना लें कुछ इस तरीके से, प्रॉपर आपके पेजेस वाली फाइल आती है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रख सकते हो। तो 2 फाइल बनानी है, एक फाइल तो आप दे दोगे डाइट कॉलेज को, एक फाइल अपने पास रखोगे कि अगर इमरजेंसी में कभी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई तो आपकी इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आगे आपको टेट का फॉर्म भी भरना होगा, सीटेट का फॉर्म भी भरना होगा, ओके, सुपर टेट वगैरह के फॉर्म भी भरने होंगे, इस तरीके का काफी सारे फॉर्म भरने होंगे। तो अपनी एक पर्सनल ये बना लेना जो केवल बीटीसी के डॉक्यूमेंट्स हो सारे, और जितने डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हो उनकी कम से कम 5 से 10 फोटो भी निकलवा के रख लेना, फोटो कॉपी करवा के इन डॉक्यूमेंट्स में रख लेना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके 2 साल देते ही नहीं है डॉक्यूमेंट, किसी भी हाल में नहीं देंगे आपके, ओके। या फिर आप डेली तो हो, ऐसा तो है नहीं कि आप डेली एप्लीकेशन लगा के डॉक्यूमेंट निकलवाने जाएंगे। तो उस बात का ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट की 2 फाइल बनाना, क्या 2 फाइल जो है वो बनाना जिसमें आप अलग अलग डॉक्यूमेंट रख पाएं। एक डॉक्यूमेंट की फाइल जो है वो कॉलेज में सबमिट कर देना, तो ये वाली फाइल जो है वो कॉलेज को दे देना, और ये वाली जो फाइल है वो क्या है, ये अपने पास रख लेना, ओके, ये अपने पास रख लेना, क्योंकि आपको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर आपकी फाइल बन गई, डॉक्यूमेंट्स आपको इसी में रख देने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करा लीजिए, क्योंकि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, कब से वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है, ये आपके लास्ट डेट जो है वो आपके ये है, और स्टार्टिंग डेट कब से है, 25 आपके सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो रही है, आपकी एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो 25 सितंबर से तैयार हो जाइए। आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट सारे कंफर्म करके क्लियर करके रख लीजिए अपने पास, और जैसे ही आपके एडमिशन कराने जिस दिन भी जाना अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो है वो करा लेना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट जो है सारे बता दिए मैंने। इसी के साथ अगर कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लगातार मैं बताती जा रही हूँ, क्या कैसी चीज़ें रहेंगी, साथ ही साथ हमारी आगे क्लासेस रहेंगी, तो सब कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कनेक्ट हो जाना है, ओके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।